कैसे हो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अलंकार से संबंधित है। अलंकार हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण टॉपिक है और जनरल कंपटीशन में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अलंकार परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अलंकारों के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 प्रकार के होते हैं अलंकार। शब्दालंकार कैसे होते हैं? शब्दालंकार जो होते हैं, काव्य में शब्दों का जो चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार में जो है काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। और उभयालंकार जो है इन दोनों की विशेषता होती है उभयालंकार में। तो अलंकार कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। शब्दालंकार, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्दालंकार यानी शब्दों के कारण जो चमत्कार होगा काव्य में, तो शब्दालंकार होगा। अर्थालंकार अर्थ के आधार पर, ठीक है। और उभयालंकार में जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार की विशेषता होती है। तो ये तो बात थी अलंकार के बारे में। अब ये तीनों जो अलंकार हैं, इन तीनों अलंकारों से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण अलंकार बने हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो प्रमुख अलंकार हैं। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो होता है, क्या कहती है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है वर्ण या वर्णों के समूह को, कोई वर्ण हो, वर्ण तो आप जानते होंगे, जैसे क, ख, ग, ए, आ, ई, इस तरह के ये वर्ण होते हैं। तो वर्ण या वर्णों के समूह को एकाधिक बार आने पर, एक से अधिक बार जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आ रहा हो या वर्णों का समूह एक से अधिक बार आने पर, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? वर्ण या वर्णों के समूह को एक से अधिक बार आने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें मैंने क्या कहा था? एक से अधिक बार एक ही वर्ण आएगा या वर्णों का समूह आएगा। इसमें देखो, एक वर्ण, पहला वर्ण क्या है? क, और दूसरा क्या है? क। तो एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ गया, क और क। कैसे? कानन और कैसे कठिन। भयंकर भारी, इसमें क्या है? भय, और इसमें क्या है? ये वर्ण भय। तो भय भी एक से अधिक बार आया। तो जिसमें कोई भी वर्ण या वर्णों का समूह एक से अधिक बार प्रयोग किया हो, ठीक है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। आवृत्ति कहते हैं रिपीटेशन। तय वर्ण जो है, तय तय तय, ठीक है ना, ये तय वर्ण को बार बार रिपीट किया गया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसा अनुप्रास अलंकार में किया जाता है। तो आप आसानी से पहचान लोगे अनुप्रास अलंकार को। नेक्स्ट देखते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? इसमें एक ही आकार के शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। यमक अलंकार में एक ही जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, यानी एक से शब्द आएंगे बार बार, किंतु अर्थ अलग होता है उनका। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार का। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो इसमें क्या है? काली घटा यानी काले बादल। तो घटा का मतलब क्या है? यहाँ पे बादल। का घमंड घटा, तो यहाँ क्या है? घमंड घटा यानी घमंड कम हुआ।
तो यहाँ घटा का क्या मतलब है? कम होना। यहाँ घटा का मतलब है बादल और यहाँ है कम। तो दो बार एक जैसे शब्द आए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया है कि इसमें एक ही आकार के शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, किंतु अर्थ जो है अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे घटा यानी कम होना और यहाँ पे घटा यानी बादल। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, इसमें कनक का मतलब है सोना और यहाँ कनक का क्या अर्थ है? धतूरा। तो यानी दोनों शब्द जो हैं एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है। यहाँ कनक का अर्थ सोना है और यहाँ कनक का अर्थ जो है धतूरा है। तो जहाँ पे तो क्या हुआ, यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? यमक अलंकार आप आसानी से पहचान लोगे कि यमक अलंकार में एक जैसे शब्द आते हैं, एक से अधिक बार आएंगे और उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहां एक शब्द में से एक से अधिक अर्थ निकलें। श्लेष अलंकार में, श्लेष अलंकार की जो पहचान है आराम से आसानी से पहचान लोगे। शब्द तो होगा एक, उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहां एक शब्द में से एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देही। तो यहाँ क्या मतलब है इसका? देखो, ये एक शब्द है गुण। क्या है? गुण। अब ये शब्द तो है एक, लेकिन इसके अर्थ अलग हैं, जो कि श्लेष अलंकार की परिभाषा कहती है कि एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो कैसे निकल रहे हैं गुण के अर्थ? देखते हैं। यहां पे नृप कहते हैं राजा को, और राजा के लिए इस गुण का क्या अर्थ है? योग्यता। राजा के लिए गुण का अर्थ है योग्यता, यानी राजा जो है योग्यता के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे है कूप। कूप कहते हैं कुएं को, और कुएं के लिए गुण का क्या अर्थ है? रस्सी। यानी कुआं जो है रस्सी के बिना एक बूंद भी नहीं दे सकता। पानी जो है, कुएं से पानी कैसे निकालोगे? रस्सी के बिना नहीं निकाल सकते। तो यहाँ गुण का अर्थ कुएं के लिए है रस्सी और राजा के लिए है योग्यता। तो यानी गुण शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं, अनेक हैं, या दो अर्थ दिए गए हैं इसमें। तो श्लेष अलंकार का समझ गए आप, जहां एक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकले। ठीक है, तो श्लेष अलंकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता यानी उसकी तुलना, उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई, यानी जो ज़्यादा गुणकारी वस्तु है या व्यक्ति है उससे की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। उदाहरण देखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ क्या है? सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो यानी सीता का मुख जो है कैसा सुंदर है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ जो है किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु से की जाती है, यानी और ज़्यादा गुणकारी। चंद्रमा जो है सुंदर होता है, तो यानी सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो ये है उपमा अलंकार।
अब देखते हैं हम रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है देखते हैं। जहां गुण की समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। जहां गुण की समानता दर्शाने के लिए, किसी गुण की समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। ठीक है, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा है, यानी यहां मुख को ही चंद्रमा मान लिया। उपमेय यानी समानता, उपमेय कहते हैं किसी से समानता करी जाती है, और उपमान वह चीज होती है जिससे हम समानता कर रहे हैं। तो उपमान यहाँ चंद्रमा है और उपमेय क्या है, मुख। तो जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है रूपक। तो यहां मुख को ही चंद्रमा मान लिया, यानी मुख चंद्रमा है। तो जहां उपमेय को जो है उपमान मान लिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार हो गया। अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। इसकी पहचान कैसे पहचानोगे आप? उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानोगे? इसमें मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु या ज्यों, ये शब्द जो हैं, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान मैं ऊपर बता चुका हूं, इनकी परिभाषा भी। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अलंकार थे। बाकी के बचे हुए अलंकार मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, और उसमें अलंकारों से संबंधित एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा। एक दोहे के माध्यम से आपको याद करा दूंगा, फिर आप आसानी से कोई भी अलंकार को पहचान सकते हो। आपके एग्जाम में अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसे आप आसानी से पहचान के आप जो है ठीक कर सकते हो क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।